एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में सामने आती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि काला जादू किया जाता है, लेकिन काला जादू उल्टा भी हो जाता है। ये क्या मतलब होता है? एक तो उल्टा इस सेंस में है कि आपको उसकी उस रिचुअल की पूरी प्रैक्टिस नहीं थी। हुँ, वो कहते हैं लेने के देने पड़ गए। हुँ, आपने कोई एक्ट किया, बाज़ लोग उसको सँभाल नहीं पाए तो ज़हनी तौर पे मफ़लूज हो गए या पागल हो गए या वो अनकॉन्शियसली तौर पे वो चीज़ें जो उन्हीं पे असरात हो गई। आपने भेजनी किसी को थी, तकलीफ़ किसी को देनी थी, वो रद्द-ए-अमल में आप पे ही आ गया इफ़ेक्ट ये चीज़ें। हुँ, हुँ, एक इफ़ेक्ट ये होता है। एक ये होता है कि आप जो कुछ लोग वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, वो कहते हैं जो हम इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पे हो रहा है, वो जिसने किया वो उस पे हो जाए। ओके। ठीक है? यानी उसको उल्टा देना, यानी पलट देना ही। उसके लिए आसान है सूरह अबस पढ़ लिया करिए। सूरह अबस बड़ी है, इम्पोर्टेंट है कि जादू पलटाने के लिए, प्लस जो है आपका रजत को ख़त्म करने के लिए। या एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जो लोग वज़ाइफ़ अमलियात करते हैं, मसलसल ज़्यादा करने से, वो रजत का शिकार भी हो जाते हैं। उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। देखिए ना, किसी मेडिसिन को आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें हुँ, हुँ, और आप उसके एलिजिबल नहीं हैं, आपकी बॉडी में वो एनर्जी पेनिट्रेट कर रही है और एक ख़ास लेवल तक कर रही है, आपके चक्रा उसको सपोर्ट एक लेवल तक कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी लिमिट ही नहीं उस चीज़ को, हुँ, हुँ, उस एनर्जी को आप ज़्यादा अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन वज़ाइफ़ के साथ आपने सदक़ात भी देने होते हैं, परहेज़ भी करना होता है, परहेज़ जलाली भी करना होता है, जमाली भी करना होता है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें पहले जो बिल्कुल, चीज़ क्या। मैं पूछने देखें वाली थी। हाँ, बस ये देखें जो इस फ़ील्ड में लोग आते हैं, उनके मुख्तलिफ़ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है? सबसे पहले तो उनको अपने जो पहला स्टेप जो होता है, जैसे हमारे सिलसिले में सिखाया गया हमें कि आपने अपना नफ्स को कंट्रोल करना है चीज़, ठीक हुँ, है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें बताई जाती है कि अपना हिसार करना है और जो आपकी जो अल्लाह ताला ने शरई हुक्म दिया है, नमाज की पाबंदी करनी है, किसी का हक नहीं मारना, ये जो छोटे-छोटे जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं इस्लाम के, हुँ, वो पूरे करने की चीज़ है, ठीक ठीक। है? तीसरी चीज़ में हमें फिर बताया जाता है कि फिर हमने अपने जो है उसका हमें हिसार का तरीकाकार बताया जाता है। हिसार में क्या होता है, हिसार जमाली होता है, ठीक है? जमाली का मतलब कि आसान तरीकाकार की चीज़ है, ठीक है? उसमें आप शहादत की उँगली पे चारों को आयतुल कुर्सी दम करके अपने सर का सर्कल कर लें। हुँ, ठीक है? हुँ, वो आपका हिसार हो जाएगा। ये हर शख्स कर सकता है, अब तो मौजूदा दौर में तो हर शख्स को ज़रूरत है कि चारों को आयतुल कुर्सी पढ़ के उस हाथ को पूरे जिस्म में वो फेरें, नज़र बद से नज़र बचने के बद लिए से और भी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी एनर्जी से से बचने के लिए। बचने के लिए। सुबह शाम 2 टाइम करें, ठीक है? उसके साथ अपना गुस्ल का एहतमाम करें, नमक वाले पानी से गुस्ल करें। ये चीज़ें अपनी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। उसके बाद फिर हमें जो अमलियात में चीज़ें दिखाई जाती हैं, परहेज़ जमाली या फिर जलाली। हुँ, जुमाली में ये होता है कि आपने मखसूस चीज़ों से परहेज़ करनी है। मसलन जैसे आपने अदरक नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, ठीक है? और जो है अपने जो भी आसान चीज़ों में उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो एरा की जो एनर्जीज़ है ना, हुँ, उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अब देखिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया, बल्कि सुन्नत रसूल भी है कि सल्लल्लाहु अगर अलैहि आप लहसुन वसल्लम। खाएँ ना, तो मस्जिद में ना जाएँ। हुँ, ठीक है? यानी आपकी स्मेल से दूसरे लोग मुतासर ना हो उससे, ठीक है? इसी तरह जब आपने जो इस फ़ील्ड में लोग आते हैं, पहले स्टेप जुमाली सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जलाली। जलाली में तो फिर ये होता है कि आप सिला कपड़ा नहीं पहन सकते। आप हुँ, देखें जो बुद्ध भिक्षु होते हैं, वो उन्होंने एक अनसिला कपड़ा सा ही पहना होता है चीज़ से, ठीक है? एक चादर सी लपेटी होती है या एहराम पहना होता है चीज़ है। हुँ, हुँ, और जो हम खाना काबा में जाते हैं तब भी हम एहराम ही पहनते हैं, ऐसे ठीक ही। ठीक है? तो अनसिला कपड़ा, आपने नाखून नहीं कटवाने, बाल नहीं कटवाने, ठीक है? पाकीज़गी की हालत में रहना चाहिए, ठीक है? ये और नाखून नहीं लोगों काटेंगे हाँ तो जी। पाक कैसे रहेंगे? सफाई आपने मुसलसल करनी है आपने। हुँ, यानी वो ख़ास तौर पे जब चिल्ले की शक्ल में आते हैं ना, हुँ, या 40 दिन का चिल्ला काटना, तो उस वक़्त ये ज़्यादा शराइत होती हैं चीज़ें। आपने अदरक लहसुन नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, जौ की रोटी खानी है, ठीक है? जौ की रोटी खानी है, ठीक है? आपने और कोई चीज़ कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें बादी अशिया इस्तेमाल हो चीज़, ठीक है? हुँ, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा से सादा खुराक की चीज़ें। और अपने बिस्तर पे किसी को नहीं सोने देना, किसी का जूठा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, लोगों से मुलाकात नहीं करनी, मखसूस जगह पे रहना है चीज़ें, मखसूस जगह पे रहना है, खुशबूआत में रहना है, बखूरात में रहना है। तो वो एनर्जीज़ जो हैं, बखूरात, वो सारी चीज़ें आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, मखसूस चीज़ का कर रहे हैं, वो एनर्जी पेनिट्रेट होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर। वो आपकी चक्रास को एक्टिवेट कर देती है, फिर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, फिर आपको लोगों से मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी, आप जो आपको तसव्वुर करता है, आप उसके पास पहुँच जाते हैं। यानी रियल टाइम में विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन हो जाती है। आप टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, ऑस्ट्रल ट्रैवलिंग हो जाती है। और वजह ये है कि आपको मतलब ये आपके हल्का बाद में कोई शख्स आपको याद कर रहा है, ठीक है? हुँ, तो आप अपनी एनर्जी से उसकी कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाती है।
उसके साथ बातचीत, वो आप उसके दिमाग में पहुंच सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते यानी हैं। और ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे सोच लूँ कि अमेरिका में बैठा बंदा अपने दिमाग में इस टाइम क्या सोच रहा है। हो सकता है देखिए, ये जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, हम इंसानी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसी शाहकार तख्लीक दी है कि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं हमें खलीफे का मकाम दिया गया, मुशरफ मखलूक का आएगा और इंसान को खलीफे का मकाम भी दिया गया। तो ये वजह ये है कि इसमें इतनी सलाहियतें, इतनी एनर्जीज़ हैं कि वो उन एनर्जीज़ को बहाल कर ले अपने को सही से। असल मसला ये कि हम उस एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हैं। हमारी एनर्जी सबसे सबसे खर्च होती है हमें आईफोन मिल जाए। आमतौर पे यही है ना, दुनियावी किसी चीज़ों में, दुनियावी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात, थिंग्स में। अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाए, बड़ा से बड़ा आलीशान मकान मिल जाए, ये हमारी लिमिटेशन है। हालांकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए तो पैदा नहीं किया आपको तो अल्लाह ताला ने डिस्कवरी करने के लिए, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम उन चीज़ों से तो हट गए हैं, हम तो अफरा तफरी का शिकार। वो जब इंसान अफरा तफरी में होता है तो उसकी जो एनर्जी, जो डायमेंशन है वो डिस्टर्ब होती है, डिट्रैक होती है, उसकी वाइब्रेशन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब उन चीज़ों को हम अलाइन करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, फिर उसका हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है।